नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी की खुली पोल और लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर किया ट्रोल। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी चंडीगढ़ को लेकर लगातार राजनीति देखने के लिए मिल रही है और केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी नए नियम यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए थे उसकी खिलाफत में ही कल किस तरीके से पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से किस तरीके से स्पेशल सेशन लगाकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश कराया गया और उसे प्रस्ताव को पास भी कराया गया। पर उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। आपको बता दें कि इन दिनों अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उस समय का वीडियो है जिस वक्त पर चंडीगढ़ में लोकल चुनाव उनका कहना था। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इन दिनों कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि मोदी सरकार जो है वो चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाली है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का वो बयान था और ये कह रहे थे कि मोदी सरकार जो है वो चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाली है। और अब उन्हीं की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कल पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाकर प्रस्ताव पास कराया गया है कि पंजाब में शामिल कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। जितने दिनों से अभी अलग था चंडीगढ़ को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीति और सियासत जो है वो गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ पंजाब की सरकार ने कल एक प्रस्ताव पास किया और जिसमें यह कहा गया कि पूरे चंडीगढ़ को यानी कि पूरे चंडीगढ़ पे अब दावेदारी होनी चाहिए पंजाब की, पंजाब में शामिल करा देना चाहिए केंद्र सरकार को चंडीगढ़ को। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है और दोनों राज्यों में अब बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो हरियाणा और पंजाब की दोनों की बात करें, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। और जिस तरीके से दिन पहले के गृह मंत्री अमित शाह जब उन्होंने पंजाब का दौरा किया, उन्होंने किस तरीके से पंजाब में यानी कि चंडीगढ़ में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि जो सेवाएं सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं वही सेवाएं अब चंडीगढ़ के कर्मचारियों को दी जाएंगी और उन्हीं अब सेवाओं को बंद कराने के लिए किस तरीके से आतुर हो चुकी है पंजाब सरकार, ये आज देश भर की जनता देख रही है। और इसी संदर्भ में कल प्रस्ताव भी पास कराया गया। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के जो लोग हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए रिटायरमेंट का टाइम जो था वो 58 साल से बढ़ाकर उसे 60 साल कर दिया था। और वहीं चाइल्ड केयर यानी कि जिस तरीके से गर्भवती महिला को भी उसका जो टाइम था बच्चे की देखरेख के लिए वो टाइम भी केंद्र सरकार की तरफ से 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। जिस तरीके से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये सुविधाएं दी जाती हैं, पर आज जो राज्य सरकार है यानी कि पंजाब सरकार है वो लगातार इन नीतियों का विरोध कर रही है। और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो निरंतर प्रयास करेगी और लड़ाई लड़ेगी इस चीज के लिए। यानी कि जब पंजाब की सुरक्षा की बात आती है तब भी इसी तरीके के सवाल जवाब सरकार की तरफ से किए जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल पूरे इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ को लेकर झूठ बोला था जब चंडीगढ़ में लोकल चुनाव थे और कहा था कि उड़ती उड़ती खबर आ रही है कुछ दिनों से, ये जो अफवाहें हैं ये चल रही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाली है, पंजाब को देने वाली है। और आज इन्हीं की सरकार की तरफ से किस तरीके से प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि कल जो स्पेशल सेशन में प्रस्ताव पास किया गया था केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और कहा गया था कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य शासित राजधानी में अपनी शक्तियों का बलों का प्रयोग कर रही है और किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है हमारे कामों का। यानी कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारी कर्मचारियों को चंडीगढ़ में, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है अपनी सत्ता का, क्योंकि अभी तो सरकार को बने हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और डर सताने लगा है आम आदमी पार्टी को। इसका बड़ा कारण यही है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब और कई राज्यों में बड़े वादे किए गए थे, चुनावी दावे किए गए थे और कहा गया था कि 1000 रुपया सबको मिलेगा। जो महिलाएं हैं 18 साल से
जिनकी ऊपर की उम्र है, लड़कियां हैं, उन सभी को 1000 रुपए उनके खाते में मिलेगा। और वहीं फ्री बिजली फ्री पानी का लालच देकर आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन तो चुकी है पंजाब में, पर वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर किस तरीके से राजनीति की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मान सरकार को यह डर सता रहा है, आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है चंडीगढ़ के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, तो इसकी वजह से, और यही बात जो है वो वहां की विपक्षी पार्टियों को सुनाई दे रही है, और उनका भी यही कारण रहा कि कल अकाली दल से लेकर कांग्रेस और बसपा ने इस जो प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया गया विधानसभा में, उसे पास कराने में मदद की, यानी कि उसे समर्थन दिया गया इन 3 पार्टियों की तरफ से, जिसमें शामिल है कांग्रेस, बसपा और अकाली दल। यानी कि जितनी भी जो पार्टियां हैं पंजाब में वो नहीं चाहती हैं कि केंद्र सरकार ये जो जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं उनके लिए इस तरीके की फैसिलिटीज दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका जो दबदबा है वो कम हो जाएगा, और यही डर सता रहा है अब मान सरकार को। पर वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जो लोग हैं उनके ऊपर भी लोगों का जमकर गुस्सा निकल रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति बचाने के लिए कितने दिन और झूठ बोलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ के जो लोकल चुनाव के समय पे बोला था, चाहे हम लोकल चुनाव की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, या फिर हम बात करें अमृत, क्योंकि जहां एक तरफ चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब में, वैसे ही राजधानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार जो है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधती रहती है। पर यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अभी कुछ दिन पहले जो फैसला लिए गए हैं और जो नीति लागू की गई है सरकारी कर्मचारियों के लिए, और जिस तरीके से दबदबा बनाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि पूरे चंडीगढ़ को शामिल करें पंजाब में और पंजाब का पूरा हक होना चाहिए चंडीगढ़ के ऊपर, ये पूरी तरीके से अब मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार इस तरीके से किसी भी सरकार के दबाव में आके ये फैसला नहीं लेने वाली है। क्योंकि अगर हम पंजाब और हरियाणा के बंटवारे की बात करें तो जितने सालों पहले पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ है उसी समय पर ये घोषित कर दिया गया था कि ये जो राज्य यानी कि ये जो राजधानी है चंडीगढ़, ये दोनों की राजधानी रहेगी, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, और हरियाणा की राजधानी छीनकर केंद्र सरकार पूरी पंजाब के हवाले भी नहीं कर सकती है। जहां 2 राज्यों में लड़ाई चल रही है तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब सरकार को इसमें कोई बड़ी जीत मिलेगी। और वहीं अरविंद केजरीवाल के जो झूठ एक के बाद एक्सपोज हो रहे हैं, जनता उसको लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार नकारती हुई नजर आ रही है, और लोगों का यही कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर भी झूठ बोल सकते हैं और कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर फ्री बिजली का लालच देकर या फिर फ्री चीजों का लालच देकर ही सरकार पा सकते हैं, वो किस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इसीलिए शायद चंडीगढ़ को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि जो सुविधाएं आज केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं इससे मान सरकार को जो अपना दबदबा है, अभी तो सरकार को सिर्फ बने हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं, और अभी से किस तरीके से मान सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के सामने अब पैसे मांगना शुरू कर दिया है। जैसा कि कुछ दिन पहले देखा गया था, जिस वक्त पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे दिल्ली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, और कहा था कि 2 साल तक 50,000 करोड़ रुपए चाहिए भगवंत मान यानी कि पंजाब की आम आदमी सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर और उनके झूठों को लेकर, और एक्सपोज जब हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, एक्सपोज केजरीवाल, और उसके नीचे तमाम ऐसे झूठ हैं अरविंद केजरीवाल को, जिसको लेकर आज जो जनता का आक्रोश है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल बात अगर चंडीगढ़ के बारे में की जाए तो चंडीगढ़ को लेकर जिस तरीके से हरियाणा भी अब हमलावर है पंजाब के ऊपर, अब देखना अहम ये होगा कि अगला स्टेप केंद्र सरकार का क्या होता है, क्योंकि जो भी स्टेप केंद्र सरकार की तरफ से लिए जाते हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा ही विरोध करती है, चाहे फिर वो अमृतसर में सीआरपीएफ का मामला हो, बॉर्डर का मामला हो, या फिर चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं हो। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।